Bismillahirrahmanirrahim. Ishoftam from Peshawar Model School, Nowshera campus. Dear student, today we are doing question number 6 related to the SPT page number 3. So take out your SPT page number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है कंसेप्ट ऑफ डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ डिवीजन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ डिवीजन एंड व्हाट इज़ डिवीजन. दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन. स्ट्रेट लाइन है, एक डॉट हमारे पास अप है, दूसरा डाउन है. दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन. अब डिवीजन हमारे पास क्या है? डिवीजन में हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी नंबर की, किसी आइटम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. मीन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस चीज़ के हेल्प होता है? डिवीजन की हेल्प से. हमारे पास डिवीजन में इक्वल ग्रुप्स बनते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. या सिंपली वी कैन शो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 8. दिस इज द डिवीजन साइन एंड 2. इसकी रीडिंग किस तरह होगी? 8 डिवाइडेड बाय 2. 8 डिवाइडेड बाय 2. सबसे पहले हमने इस पेज को पोर्शन में डिवाइड करना है. इस पोर्शन को हमने रफर के लिए यहाँ पर करना, एक लाइन ड्रॉ करना है. दिस इज़ द पोर्शन ऑफ द रफर, क्योंकि किसी क्वेश्चन को भी हमने विदाउट रफर के सॉल्व नहीं करना है. और ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर उनकी पार्टीशन की है. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं लिखने हैं. आप लोगों ने भी जस्ट एक क्वेश्चन के पार्ट लिखने हैं और बाकी क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं लिखने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाय 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे कि डिवीजन क्वेश्चन की किस तरह रीडिंग होगी. 24 डिवाइडेड बाय 3. हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व किया है. क्यों हमने सोल्व किया है? क्योंकि पेपर्स में ब्लैंक्स होते हैं, तो आप लोग मतलब ब्लैंक के सामने इस तरह आंसर राइट करते हैं और साइड पर रेफर करते हैं. लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ हाउस मेथड से हमने सॉल्व करना है. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन राइट किया है, सोल्यूशन को डबल अंडरलाइनिंग की है. अब यहाँ पर हमने डिवीजन हाउस ड्रॉ किया है. ये हमारे पास डिवीजन हाउस है. व्हाट इज़ दिस? डिवीजन हाउस है. डिवीजन हमारे पास क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी ऑब्जेक्ट की, किसी आइटम की हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वल क्लास बनाते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन में जो नंबर है दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाई 3. फर्स्ट हमने क्वेश्चन की रीडिंग कर ली 24 डिवाइडेड बाई 3. अब फर्स्ट नंबर हमारे पास 24 है, तो हम इसको इनसाइड, हाउस के इनसाइड राइट करेंगे. अब 3 हमारे पास है, तो 3 को हम आउटसाइड राइट करेंगे. अब जो हमारे पास आउटसाइडर होगा उस टेबल को हमने यूज़ करना है. डिवीजन क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि आप लोग को टेबल मस्ट हो. जिस तरह मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन के लिए आप लोग को टेबल मस्ट है, इस तरह डिवीजन क्वेश्चन के लिए भी आप लोग को टेबल मस्ट है. विदाउट टेबल के आप लोग ना मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ना ही डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब यहाँ पर हमने 3 लिया है. अब 3 का टेबल हमने वहाँ तक यूज़ करना है कि या तो हमारे पास 24 आ जाए या 24 से स्मॉल. 24 से हमने बिग नहीं लेना है. अब इस साइड पर हमने रेफर किया है कि 3 का टेबल हमने कहाँ तक यूज़ किया है. 3 का टेबल हमने यूज़ किया है 8 तक. कहाँ तक यूज़ किया है? 8 तक. 3 8 जा 24, 3 8 जा 24. अगर आप लोग 3 का टेबल रीड कर ले 0 से लेकर 8 तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24. 3 8 जा 24. अब यहाँ पर हमने 8 राइट किया है. 8 मीन कि हमने 3 का टेबल कहाँ तक रीड कर लिया है? 8 तक. अगर आप लोगों ने 3 का टेबल 2 तक रीड किया है तो आप लोगों ने 2 लिखना है. अब यहाँ पर हमने 3 का टेबल 8 तक रीड किया है. 3 8 जा 24. अब यहाँ पर हमने 24 राइट कर लिया है. आफ्टर द राइटिंग ऑफ 24 यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे. अब यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करनी है. 4 से 4 कैंसिल करें 0, 2 से 2 कैंसिल करें 0. अब इस क्वेश्चन में हमने इसके पार्ट्स के नेम लिखे हैं. जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने इसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं. हमारे पास दिस इज़ द क्वेश्चन, जो कि हमारे पास डिवीजन का आंसर होता है. क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन का आंसर होता है. क्वेश्चन की प्लेस पर जो हमारे पास डिजिट नंबर आती है वो हमारे पास डिवीजन की आंसर होती है. अब सेकंड जो हमारे पास आउटसाइडर था उसका नाम हमारे पास है डिवाइज़र. उसी टेबल को हमने यूज़ करना है, डिवाइज़र टेबल को यूज़ करना है. रिमाइंडर है एंड डिविडेंड है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पार्ट है, इसके पार्ट्स को आप लोगों ने लिखने हैं. क्वेश्चन की प्लेस पर जो हमारे पास डिजिट है वो हमारे पास आंसर है. 3 8 जा 24. मीन कि अगर हम 24 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हर एक ग्रुप को कितनी टॉफ़ीज़ मिलेगी? 8 टॉफ़ीज़ मिलेगी. अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. 25 डिवाइडेड बाई 5.
फॉर एग्जांपल आपके पास 25 कोई भी आइटम है और इसको आपने इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप हमारे पास कितने होंगे? 5 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड करना है और हर एक ग्रुप को इक्वल आइटम या टॉफ़ी वगैरह मिलेगी। सबसे पहले हम सोल्यूशन राइट करेंगे। आफ्टर द सोल्यूशन, अब फर्स्ट नंबर हमारे पास 25 है, 25 को इनसाइड ऑफ द हाउस हम राइट करेंगे और 5 को हम आउटसाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिवीजन की प्लेस पर डिजिट है उसी टेबल को हमने रीड करना है। अब हमने यहाँ पर रेफर किया है 5 5 25। 5 का टेबल अगर हम 5 तक रीड कर ले तो हमारे पास क्या आता है? 25। 5 5 25। तो हमने यहाँ क्वेश्चन की प्लेस पर 5 राइट किया है। इट मीन कि हमने 5 का टेबल 5 तक रीड कर लिया और यहाँ पर हमने 25 किया है। 5 5 25 और इसके बाद हमने इसकी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस की है। क्वेश्चन की प्लेस पर हमारे पास कौन सा डिजिट है? 5 है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गए? 5। मीन कि अगर हम 25 को 5 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर ले तो हमारे पास कितने उसमें आएंगे? 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 56 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 7 ये क्वेश्चन की रीडिंग हो गई है। इसके सामने 8 हमने राइट किया क्योंकि सम टाइम आप लोग को पेपर में इस तरह ब्लैंक्स देते हैं, रेफर के बाद आप ब्लैंक के सामने वही फिगर राइट करते हो। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ हाउस मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट करना है सोल्यूशन। क्या राइट करना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमने 56 को इनसाइड राइट करना है और 7 को आउटसाइड राइट करना है। अब हमारे पास डिवाइजर 7 है, 7 का टेबल को हमने यूज़ करना है। 7 का टेबल हम कहाँ तक रीड कर ले कि 56 आ जाए? 7 का टेबल अगर हम 8 तक रीड कर ले, 7 8 56, 7 8 56। अब हमने यहाँ पर 8 राइट कर लिया है क्वेश्चन की प्लेस पर। 8 मीन कि हमने 7 का टेबल रीड किया है 8 तक। 7 8 56। अब हम यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे जो कि हमारे पास 6 से 6 कैंसिल करे 0, 5 से 5 कैंसिल करे 0। अब क्वेश्चन की प्लेस पर हमारे पास कौन सा डिजिट है? 8। क्वेश्चन की प्लेस पर हमारे पास कौन सा डिजिट है? 8। मीन कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास 8 है। क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 8। 72 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने 72 की ग्रुप्स करनी है 8 में, जो कि हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर सोल्यूशन। आफ्टर द सोल्यूशन अब हमने यहाँ पर डिवीजन हाउस ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे 72। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे 72। आफ्टर दिस हमारे पास डिवाइजर 5 है, यहाँ पर हमने 8 राइट कर लिया। डिवाइजर हमारे पास क्या है? 8। डिवाइजर हमारे पास क्या है? 8। अब हमने 8 का टेबल यूज़ करना है। 8 का टेबल हमने वहाँ तक यूज़ करना है कि या तो हमारे पास 72 आ जाए या 72 से स्मॉल। हमने 72 से बिग नहीं लेना है। 8 का टेबल हम कहाँ तक रीड कर ले? 9 तक। 8 9 72। 8 9 72। हमने 8 का टेबल 9 तक रीड किया है। 8 9 72। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन साइन डाली है। 2 से 2 कैंसिल करे 0, 7 से 7 कैंसिल करे 0। अब हमारे पास 72 को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास क्या आता है? 9। क्वेश्चन की प्लेस पर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक्सप्लेन कर लिया कंसेप्ट ऑफ डिवीजन के डिवीजन हमारे पास क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इक्वल क्लास हमें उसमें बनाते हैं। सो वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 6।